लट शत्रुशान जाव प्रथमा समानाधिकरणे लट षष्ठी एक वचन शत्रुशान चौ प्रथमा का द्विवचन अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन लट षष्ठी एक वचन शत्रुशान चौ प्रथमा का द्विवचन और अप्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लटा एक वास्ता अप्रथमांत जब प्रथमा समरसबंध जो स्वजस के रूप है किसी भी प्रातिपदिक का हो वो नहीं होना चाहिए समानाधिकरण में। समानाधिकरण समान अर्थ में प्रथमा किस अर्थ में होता है कर्ता अर्थ में। उसी अर्थ में हम लाए कहा लट लकार को। उसी अर्थ में क्यों नहीं लकार आया लट लकार। यदि कर्ता के अर्थ में कोई सुबंत ना हो तो समानाधिकरण हो जाएगा लट भी कर्ता अर्थ में। ऐसे लट के स्थान पर क्या होगा क्षत्रिय और शानच आदेश होता है। लेकिन यदि मैंने कह दिया सूत्रकार ने लेकिन प्रयोग क्या देखने में मिलता है प्रथमा समानाधिकरण में भी प्रयोग मिलता है। आगे कहेंगे स्वयं किस आधार पर कर रहे हैं बात। अप्रथमांतेन समानाधिकरणे प्रथमांत से समानाधिकरण न होना चाहिए तभी ये शत्रुशान प्रत्यय होंगे। इसे उदाहरण में देखो पचंतम चैत्रम पचंतम चैत्र नहीं चैत्रम द्वितीया पश्य क्रियापद शबादी हो जाएगा। क्षत्रिय शानच दोनों ही शित्य शित्वात सार्थ संज्ञा होगी। सार्थ करते हुए शपादि जो विकर्ण प्रत्यय जो जिस धातु जिस गण का होगा उसके अनुसार तत्त विकर्ण प्रत्यय आएंगे और कार्य भी होगा। जैसे दृष्टांत के लिए आपका पच्छ धातु ले रहे हैं। पच्छ धातु है भाजी का है ना ये पच्छ धातु। पच्छ धातु से लट लगा है लट वालेश कर रहे हैं हम क्षत्रिय। क्षत्रिय में क्या बचता है अत विकार संज्ञा उगित हो गया। उगित होने से नुमाधिकारी होता है। शित है शारदा संज्ञा हुई। शारदा संज्ञा से कर्तरी शब्द सूत्र है ना क्या करेगा शब्द शब्द में क्या बचता है पच पच अत आद गुण प्राप्त बाध्या का संचरण है उसको भी बात करेगा तो उड़े और रूप हो गया प्रातिपदिक बनेगा पचत संज्ञा प्रातिपत्ति होगा पचत धन सु पचत धन सु पचन बनेगा है ना। उगित चाम सर्वनाम स्थान है अधातो सूत्र से नुमागम हो गया पचंत न तो संयोग है तकार का लोप कर दो सकलोप तकलोप पचन पचंतौ पचंता पचंतम चैत्रम के वर्तमान समान समय नहीं होगा समानाधिकरण प्रयोग नहीं हो सकता। इसे द्वितीय दृष्टांत दिया पचंतम चैत्रम पश्य पचंतम पचंतौ पचतः पचता पचद्भ्याम पचद्भि पचते पचद्भ्याम पचद्भ्या पचतः पचद्भ्याम पचद्भ्या पचतः पचतो पचता पचति पचतो पचत्सु हे पचन हे पचतो हे पचतः है ना। हे पचन हे पचंतौ हे पचंता स्वयं लिख रहे हैं। आगे देखिए आने मुख आने मुख आने सप्तमी एक वचन मुख प्रथमा एक वचन दो पदों वाला सूत्र। अदंतांग से मुख आगम सियाद आने पर है। अदंत अंग को मुख आगम हो जाता है आने माने शानच कानच का जो आना बचता है उसको आना ले लिया उस आना के प्रति इसी पचदास ने क्या किया शत्रु के जगह पर शानच कर देंगे। शानच शानच क्या बचेगा आना। शकी संज्ञा चौकी संज्ञा चित स्वरार्थ है शिप्त सार्ध संज्ञा हुई शपवा पच अ आना है ना। अभी क्या हो गया पच शब्द सही तंग संज्ञा हुई अदंत अंग मिल गया। आना के परते हुए इस अदंत अंग को क्या होगा मुम आगम हो गया पचम आन मिला देंगे मिर्चंत्याग से अंत बैठ गया पचम आन। लेकिन आना हो हमेशा क्या होता है आत्मनेपद पक्ष अंगाना वात्मने पदम
पचमानम चैत्रम पश्य, पकाता हुआ चैत्र को देखो। लट इति अनुवर्तमान पुनर्लट ग्रहण प्रथमा समनाधिकारणे अपि क्वचित। लट इति अनुवर्तमान, पूर्व सूत्रों से लट की अनुवृत्ति आ रही थी, फिर दोबारा लट क्यों ग्रहण किया पाणिनि ने? जब लट की अनुवृत्ति से ही काम चल रहा था तो सूत्र में पाणिनि लट क्यों ग्रहण किया? यह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्रथमा का समानाधिकरण में भी शत्रुशानच हो जाएगा। प्रथमा का असमानाधिकरण में तो विधि है ही, और पुनर्लट ग्रहण सामर्थ्यात समानाधिकरण में भी हो जाएगा। जिस दृष्टांत क्या है? सन द्विज धातु, यहां असधातु, असधातु से असभुवि, अदादिगण का धातु है ये। लट हुआ, लट को आपने कर दिया क्षत्रि, क्षत्रि का बच गया आज, अत शिप्त शप हुआ, अधिप्रवृत्तिभ्य शपा सूत्र से शप लुक, अस अत शिप्त है सार्वधातुक है, लेकिन पित्त नहीं है, क्षत्र प्रकार की संज्ञा नहीं हुई। अपित सार्वधातु से क्या होगा? गिप्त हो गया, अजाति गिप्त प्रत्यय पर मिल गया तो स्नसोरल्लोपः, क्या सूत्र लगेगा? स्नसोरल्लोपः, श्नम धातु और प्रत्यय और अस धातु के आकार का लोप हो गया, सत होगा, मिला स्वादिपत्ति होगी। सन संतौ संतः, संतन संतौ सतः, सदा सद्भ्याम सद्भिः, सते सद्भ्याम सद्भ्या, सतः सद्भ्याम सद्भ्या, सतः सतो सताम सती सतो सत्सु, हे सन हे संतो हे संतः। यहां देखो सन द्विजः, सन द्विजः, यह क्या है? प्रतिमा का है ना, द्विज क्या है? द्विजः कहां का रूप है? ये प्रतिमा का एक वचन, इसके साथ अब समानाधिकरण प्रयोग कर दिया, सन प्रतिमा के वचन प्रयोग कर दिया, प्रथमांत का योग में भी हो गया। और वो सूत्र का वैसे नियम क्या था? प्रथमा के योग में नहीं होगा, लेकिन पुनर्लट ग्रहण सामर्थ्य पाणिनि ने लट अनुवृत्ति से आ ही रही थी, उसके आते हुए भी दोबारा लट सूत्र में ग्रहण कर दिया और ज्ञापन करता है प्रथमा समानाधिकरण में भी आप शत्रुशानच कर सकते हैं। अच्छा ब्राह्मण है संद्विजः। ऐसे आपको कारक प्रकरण में दृष्टांत देंगे, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, देखो वहां भी प्रथमांत है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, उल्टा है, ठीक है। ये द्वितीया का एक वचन है, अरे प्रथमा का एक वचन। ग्रामम प्रथमा का एक वचन, उसके सन्निधि में भी क्षत्रि का प्रयोग कर दिया। और तृण ऐसा कर्म, स्पर्श का कर्म से द्वितीया का एक वचन है। और ये भी क्या है? प्रथमा का एक वचन, क्षत्रि प्रत्यान। ऐसे और भी जगह एक श्लोक में प्रयोग किया है, अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, अगच्छन वैनतेयोपि, देख वैनतेय प्रथमा का एक वचन है और अगच्छन वहां प्रयोग कर दिया श्लोक में, अगच्छन वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। गरुड़ भगवान न जाते हुए भी एक पैर उनका नहीं जाता, जाते वक्त भी न जाते हुए भी हमेशा एक पर स्थिर रखते हैं। ऐसे उनकी विलक्षण प्रक्रिया है जाने उड़ने का। अगच्छन वैनत्योपि पदम एकम न गच्छति, न जाते हुए गरुड़ भी एक पैर से कभी नहीं जाता, इत्यादि श्लोक में प्रयोग हुआ। उन्हें प्रथमा समानाधिकरण में भी ऐसे बहुत प्रयोग देखने को मिलता है। विदेह चतुर्वसु, विदेह चतुर्वसु, विदेह पंचमी एक वचन, शतु षष्ठी का एक वचन, वसु प्रथमा का एक वचन। विदेह चतुर्वसु, वेत्ते पर से चतुर्वसुर आदेशो वास्या, विद धातु से पर में आया हुआ जो क्षत्रिय है उस क्षत्रिय को वसु आदेश विकल्प से होगा। अतः एक बार क्षत्रिय होगा, एक बार क्षत्रिय अर्थ में ही उसके जगह पर वसु आदेश हो जाएगा। वसु होगा तो विद्वान बनता है, क्षत्रिय होगा तो विधन बनता है। देखिए विद ज्ञाने धातु है, आधादिगण है, विद ज्ञाने धातु, लट लकार
लट हो गया क्षत्रि, क्षत्रि के स्थान पर आपने आदेश कर दिया, वसु का वस बच गया, प्रातिपदिक बन गया। शप आता है तो भी उसको क्या होता है, लुक, अधिक प्रवृत्ति भी है, लुक हो गया, तो प्रातिपदिक बना विध्वस। विध्वस से प्रातिपदिक बनता है, विध्वस आया स्वाद उत्पत्ति हो जाएगा, तो रूप क्या बनता है, विद्वान, अर्थसंधाता अधिक हो जाएगा, विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः वसो संप्रसारणम, भ संज्ञा में विदुषा विद्वद्भ्यम विद्वद्भि वसु स्वनुड़वान दह, है ना, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु, विद्वत्सु सप्तमी का बहुवचन विद्वत्सु। और जब वसु आदेश नहीं हुई तो क्षत्रिय का रह गया, और उसको मिला देंगे विद्वत नुमाधिकारी होकर के स्वात्पत्ति विदत, विदत है ना, विदत विदन विदंतौ विदंतः विदंतम विदंतौ विदतः विदता विदद्भ्याम विदद्भिः विदते विदद्भ्याम विदद्भ्यः विदतः विदद्भ्याम विदद्भ्यः विदतः विदतोः विदताम विदति विदतोः विदत्सु। तो विदन विद्वान, क्षत्रिय पक्ष में विदन और वसु पक्ष है विद्वान, ये रूप बनेगा। अब क्षत्रिय और शार्क को एक नाम से भविष्य में व्यवहार करना चाहते हैं, इसे उन दोनों को मिलाकर एक नाम रख रहे हैं, तौ सत। तौ प्रथमा का द्विवचन, सत प्रथमा का एक वचन। तौ क्षत्रिशानचौ सत्संजौ स्तः, क्षत्रि और शानच इन दोनों प्रत्ययों का एक नाम है, वह है सत। इनको किस नाम से बोलेंगे, सत नाम से व्यवहार करेंगे। जैसे शुरू से पढ़ते हैं ना सब संज्ञाएं, आदिंग गुण, अ ए ओ, इन तीनों का क्या नाम से व्यवहार होगा, गुण नाम से। उसी प्रकार से प्रत्ययों का नामकरण कर रहे हैं हम अभी। क्या प्रत्यय है, क्षत्रिय और शानच, इन दो प्रत्ययों का नाम हो गया सत। अगले सूत्र में संज्ञा का लाभ है, देखिए, लृट सद वा, लृट षष्ठी के एक वचन, सद प्रथमा के एक वचन, वा अव्यय। व्यवस्थित विभाषेयम, ये जो है व्यवस्थित विभाषा है, यहाँ क्या है, व्यवस्थित विभाषा है। इसलिए अप्रथमा समानाधिकरण में और प्रत्योत्तर पदयो संबोधने लक्षण हेतुश्च नित्यम, नित्य होगा, विकल्प नहीं होगा। यही व्यवस्थित भाषा का फल है ना, कहीं नित्य हो जाना, कहीं अनित्य होना, कहीं विकल्प से होना, है ना, यही होता है व्यवस्थित भाषा। लृट सद्वा, लृट के स्थान पर सत प्रत्यय, सत मने सत्संज्ञा प्रत्यय कौन है, क्षत्रिय और शानच। लृट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच विकल्प से आदेश हो, एक कह दिया गया, किंतु कुछ स्थानों में नित्य हो जाएगा, इसलिए कहते हैं व्यवस्थित भाषा यम। यहाँ परिसूत्र के द्वारा कृत विकल्प व्यवस्थित भाषा है समझना, अर्थात यह कार्य किस स्थान में होता है, किसी में नहीं भी होता है, यही व्यवस्था है, इसलिए इसको व्यवस्थित भाषा कहते हैं। कहाँ कैसे होता है, कहते व्यवस्थित भाषा के कारण से अप्रथमा समानाधिकरणों में नित्य होता है, और जब प्रत्यय पर में हो कोई दूसरा, अथवा उत्तर पद में हो समास में, जब तीन पद की बहुरी समास यदि करोगे उत्तर पद में रहेगी, उस उत्तर पद के परे रहते हुए संबोधन में और लक्षण वाक्यों में तथा हेतु अर्थ में विद्यमान हो तो नित्य ही हो जाता है। संबोधन आदि में भी क्षत्रिशानच होता है, लक्षण हेतु में भी होता है, प्रत्योत्तर पद में भी होता है। वो सूत्रों को मैं नहीं लाया है, क्षत्रिशानच का विधान करने के इस प्रकरण में अनेकों अर्थों में क्षत्रिशानच होता है, सारे सूत्र आपको लघु में नहीं है, लेकिन यहाँ इतना ही कह दिया वृत्तिकार ने, इन अर्थों में नित्य होगा, लृट के स्थान पर क्षत्रिशानच। दृष्टांत देखिए, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, आगे करने वाले को देखो।
करिष्यंतम करते हुए, आगे करते हुए उसको देखो। यह क्री धातु डुक्री करणे, डुक्री करणे क्री धातु से शक्ति हुआ अथवा शान छू गया, अत है अथवा आना है। क्रीडनत्व आना किसके स्थान पे हो रहे हैं सब? नृत्य के स्थान पर, लट नहीं, नृत्य के स्थान पे हुआ है, ये ध्यान रखना। तो नृत्य क्या है? नृत्य के प्रत्यय क्या होता है? हमेशा विकर्ण प्रत्यय प्राप्त शब्द को बात करके स्या शतासी लृलठ, तो व आना ऋद्धन से इट हो गया। आन सार्थ का अर्थ गुण कर दो, करिष्यत और आने मुख। आने पक्ष में क्या हो जाएगा? आने मुख। स्य भी अदंत अंग है, स्य से क्या हो गया? अदंत अंग हो, जैसे मुख हो गया। करिष्यमाण राजू संज्ञा करो, स्वादित्पत्ति कर देंगे। आने के नकार मूर्ति नकार हो जाएगा करिष्यमाणा में, रेफ है ना, श भी है, श से परमित तक श्यमाण य म आ अट को बाण व्यापी नत हो गया। करिष्यंतम करिष्यमाणम। अब प्रथमा समानाधिकरण में होगा, इसे प्रथमा का रूप चलाना नहीं है यहाँ पे, करिष्यन नहीं प्रयोग न करना, करिष्या करे, क्योंकि अप्रथमा समानाधिकरण में नित्य होता है। करिष्यंतम नित्य हो गए क्षत्रिय। प्रथमा समानाधिकरण में विकल्प होगा, प्रथमा समानाधिकरण में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वहां विकल्प होगा। तो करिष्यन करिष्यंतो करिष्यंत, करिष्यंतम करिष्यंतो करिष्यतः, करिष्यता करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भि, करिष्यते करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भ्यः, करिष्यतः करिष्यद्भ्याम करिष्यद्भ्यः, करिष्यतः करिष्यतोः करिष्यताम करिष्यताम और करिष्यति करिष्यतः करिष्यत्सु और करिष्यमाणः करिष्यमाणौ करिष्यमाणाः अदंत है, रामवत रूप चलेगा। आक्वेस्तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु, आ अवे है, क्वे है पंचमी एक वचन, तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारिषु सप्तमी का बहुवचन। पिपम अभिव्याप्य वक्षमाणः प्रत्ययाः तच्छीलाशु कर्तृशुबोध्याः। पिप पर्यंत, पिप कहाँ आ रहा है? 3-2-177 में 177, और ये है 3-2-134 134। तो 134 से 177 तक जाएगा, मैंने 43 सूत्रों में अर्थाधिकार सूत्र ही है, या प्रत्याधिकार नहीं, प्रकृति का अधिकार नहीं है, अर्थाधिकार। किन किन अर्थों में होगा सभी सूत्र? मैंने 135 से लेकर के 176 तक जितने सूत्र विधान किया गया है, जो प्रत्यय विधान किया गया जितने भी सूत्रों से, वे सारे प्रत्यय इन्हीं 3 अर्थों में होगा, तच्छील, तद्धर्म और तत्साधुकारी, इन अर्थों में होगा। अभिव्याप्ति बोला 2 प्रकार के होते हैं अंग ना, मर्यादा और अभिव्याप्ति। 77 सहित ही हो, तो 44 हो गए, 44 सूत्र हो गया, 44। अब 135 प्लस सूत्र ला रहे, त्रिन सूत्र है, त्रिन प्रथमा के एक वचन, सभी धातुओं से तच्छील तद्धर्म तत्साधु कर्तार्थ, ऐसे करने के स्वभाव वाला, ऐसे करना ही है धर्म जिसका, और ऐसे कार्यों को करने में बहुत निपुण है जो। तच्छील माने स्वभाव हो गया, है ना, तो शील माने स्वभाव हो गया। तद्धर्म वह है धर्म जिसका, ऐसा व्यक्ति है वो। और तत्साधु कार्यशु, और उस कार्य को बढ़िया ढंग से निपुणता पूर्वक करने में सक्षम व्यक्ति, ऐसा जो करता है। ताश कर्ता अर्थ में लेना, कर्म भाव में नहीं, कर्तृषु कर्तृ अर्थ में लेना। दृष्टांत दिया क्री धातु का दृष्टांत, क्री धातु से त्रिन प्रत्यय हो गया, त्रिच नहीं,
क्या हुआ यहाँ त्रिन, त्रिन का क्या बचेगा त्रि, नकार की संज्ञा के नित्य अनुसार जुदात हो जाता है फल है। चटाई बनाने के स्वभाव वाला, कटान कर्तुम शीलम अस्य करतो हो, कटों को यानी चटाइयों को बनाने के स्वभाव वाला। अगर चटाई बनाना यही है धर्म जिसका, ऐसे धर्म वाला, अतः चटाई बनाने में जो अत्यंत निपुण है, साधुकारी, ऐसे अर्थ में क्रीधा शब्द ने क्या किया त्रिन प्रत्यय कर दिया। त्रिन का क्या बचेगा त्रि, कर्त्री स्वाय प्रति करो, करता करता रहो करता रहा है ना। अब त्रिन त्रिच, अब त्रिन त्रिच, त्रिन भी लिया ना इसलिए वहां पे, तो करता करता रहो करता रहो इत्यादि बनेगा। या करता कर्त क्या है केवल करने वाला अर्थ नहीं है, त्रिच करते तो क्या अर्थ होता है करने वाला। अब यहां क्या अर्थ हो गया लेकिन करने के स्वभाव वाला, करना ही है धर्म जिसका धर्म वाला, या करने में जो निपुणता वाला, यह अधिक अर्थ जुड़ गया। स्वभाव धर्म साधुकारिता, यह अर्थ और अधिक जुड़ गया। त्रिच में क्या था केवल अर्थ है करने वाला, यानी यहां त्रिन का अर्थ हो गया करने के स्वभाव वाला, करने के धर्म वाला, करने में निपुण है, जो अर्थ बढ़ गया। देखने में रूप में अंतर नहीं है, रूप में कोई अंतर नहीं, करता 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 रहा, लेकिन अंतर कहां बढ़ रहा है स्वर में। त्रिच है चित स्वर, चित्त में अंतोदात, चित्तोदात, और त्रिन इन इत्यादि नित्यम, यहाँ न इनकी संज्ञा हुई है जिस प्रत्ययों का, उसके आदिभूता जो अच्छा होगा वो नित्य ही उदात्त हो जाता है। इसलिए क्री के क उदात्त है, और वहां कर्ता में क्या हो गया अनुदात हो जाएगा, क्यों उदात्त कौन रहेगा अंत उदात्त हो जाता है, आदि उदात्त नहीं हो जाता। स्वर में अंतर होकर के अर्थ में अंतर पड़ गया, स्वर में अंतर पड़ गया, भले रूप देखने में एक जैसा है। जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट वृंग शाखन, रिंग तक पंचमी का एक वचन, शाखन प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। जल्प भिक्षा कुट्टा लुंटा वृंग इन धातुओं से शाकन प्रत्यय हो तच्छित तद्धम तत्साधुकारी अर्थों में बहुत बोलने के स्वभाव वाला, बड़ 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 करने के स्वभाव वाला जल्प धातु। भिक्षा मांग भीख मांगने के स्वभाव वाला भिखारी, चाहे जितना भी दे दो गरीब मांगने की स्वभाव छोड़ती नहीं। एक राजा की कहानी है कहीं का, वो एक बार कहीं गया होगा देहात में राजा, तो वहां भी सुंदर लड़कियां पैदा होती थी। देहात है तो कुरूप ही पैदा होते हैं, ऐसे तो होता नहीं। बहुत सुंदर थी, नीच जात की थी, गरीब भिखारी, उनकी लड़की थी, बहुत सुंदर थी, और राजा को देख करके मन हो गया कि इसको ले जाएंगे, शादी करेंगे। घर वालों से कहा कि राजा ले जा रहे थे, तो खुश हुए, माँ बाप को दे दिया, ले जाओ। लड़की वहाँ गई, राजा से शादी हुआ, राजमहल में रहने लगी जो झोंपड़ी में थी। और वहाँ पर बढ़िया पकवान बन रहे हैं, खूब बढ़िया, बादाम की हलवा घुट रहा है, सब हो रहा है, लेकिन अब वो जो है बीमार हो गई। सब डॉक्टर फेल हो, जितने हकीम फकीम बुलाया, सब कुछ नहीं कर रहा, कोई भी दवाई काम नहीं कर रहा। तो मंत्री ने बहुत सोचा, राजा ने मंत्री के पीछे पड़ गई, कुछ करो, ये तो बिल्कुल ऐसे हो रही है, पाप लगेगा हमको, ला करके मर रहे हैं, मरने वाले लग रहे हैं। ऐसे हो गई, देखा नहीं, सुंदर थी, हड्डी पड्डी होती रियल। राजा धर्म संकट में पड़ा, मंत्री का पीछे। मंत्री बोला मैं क्या करूं, सारे जितने देश विदेश सबसे डॉक्टरों को बुला कर, सब विफल है। फिर एक पंडित जी के पास गए मंत्री। पंडित जी ने कहा जे पागल तुम लोग हो, वो भिखारी नहीं ना, तुम पकवान खिलाएंगे तो कहाँ से उसका पेट पचेगा, है उसके तो सूखा रोटी खा के पचाने की आदत है,
तो हलवा खिलाएगा तो कहाँ से पचेगा, बीमार नहीं होएगी वो है। तुम ऐसे करो, उसने कहा उसके महल में ऊपर 8-10 कमरे बनवाओ। उन्हें है कमरे तो बहुत ही, वहाँ सखियाँ रहती हैं, तो ऐसा है फिर बहुत बढ़िया। ऐसा है सब घरों में एक एक रोटी सूखा रख लो, सब कमरों में ऊपर में। और उसको बोला तो भीख मांगने जाना, वो चाहेगी भीख मांगने ऊपर, तो सखियाँ एक एक रोटी उसको दे दें। उसकी सहेलियाँ जो सेवा में है वो उसको एक एक रोटी दे। वो मांगने आएगी ना तब देना, पहले नहीं देना। वो आएगी मांगने तब एक एक रोटी दे देना, और उसके साथ कोई अचार चटनी पड़ रही कुछ ऐसे दे देना, सब्जी वब्जी कुछ दे देना। हलवा नहीं देना, बढ़िया माल नहीं देना, केवल सादा सूखा रोटी और सब्जी या दाल, साथ दाल। ठीक है, राजा ने किसी कोई बड़ी बात है नहीं, तो कोई बड़ी व्यवस्था थोड़ी है, तो साधारण चीज़ है। उनने सखियों को आदेश दे दिया, सब कमरे में सूखी रोटी और कोई दाल कोई सब्जी कोई कुछ रखना अपने घर में, कोई फल रखना कोई कुछ रखना। और मांगने के लिए जाओ तो मांग के खाओ, तुमको यहाँ भोजन नहीं मिलेगा बोल दिया उसने, तो ठीक से खाती पीती नहीं, जाओ मांग के खाओ। वो कहाँ जाओ मांगने, ऊपर जा कमरों में मांग। वो गई, एक एक दरवाजे खटखटाई, हे माँ दे दे एक रोटी दे दे, उसको एक रोटी दे दिया सहेली ने। ऐसे करते करते सारे घरों से कमरों से 5-6 रोटी तो सब्जी दाल लेकर के आई, कमरे में बैठी, दरवाजा बंद करके आराम से खाई। कोई टेबल नहीं, कोई सोना चांदी का थाली नहीं, कुछ नहीं, वही साधारण भीख मांगने वाली एल्यूमिनियम की कटोरा, उसी कटोरे में वो सब लाके अपने बैठ के गरम से आराम से खाई। वो पहला दिन उसने जो है साल भर बाद ठीक से भोजन खाया, और 20 दिन के अंदर एकदम तगड़ी हो गई, एकदम बिल्कुल स्वस्थ। तो राजा ने तो कमाल दवाई है इसकी, दवाई उसके स्वभाव है, भीख मांगने की स्वभाव है, तो उसको रानी बना के बिठा दे तो कहाँ से उसका तकदीर बदलने वाला है। जिसका जैसे स्वभाव थोड़ी छोड़ता है इतना आसानी से। वही भिक्षा करने के स्वभाव वाले, भिक्षुदातु कुट्टा, कूटने के स्वभाव वाले, आटा चक्की पीसने वाला होता है ना, कूटने के स्वभाव वाला। लुंटा, लूटने के स्वभाव वाले, लुटेरे, डकैत, भृंगा, बेचारे, हर तरह से परेशान। इन अर्थों में बना रहे हैं। उस बनाने से पहले शाकन में शकार की संज्ञा करने के लिए सूत्र लाना पड़ेगा। शाकन में शकार की संज्ञा करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। शह प्रत्ययस्य, शह प्रथमा एक वचन, प्रत्यय से षष्ठी का एक वचन। जल्प धातु से शाकन प्रत्यय हुआ है। शाकन का नकार हलंतिम चित संज्ञा अगर लोप होगा, और मूर्धन्य शकार को इस सूत्र से आपने प्रत्यय संज्ञा किया। शह प्रत्यय से, प्रत्यय से आदि श इत संज्ञा, प्रत्यय का आदि अवयवता जो मूर्धन्य शकार, उस मूर्धन्य शकार को क्या होगा, इत संज्ञा हो जाएगा। चला गया, बचा क्या, जल्प धातु से आप बच गया, मिला देंगे जलपाक। शित करने का फल क्या है, स्त्रीलिंग में शित गौराधिभ्यश्च सूत्र से गीश होगा, गीश के ही बचेगा। लड़का हो तो जलपा कहा, लड़की हो तो जलपाकी। गौरी के समान रूप चले, गौरी गौरी गौरी, जलपाक्य जलपाक्य स्त्रीलिंग में। भिक्षा का भिक्षा की, कुट्टा का कुट्टा की, लुंटा का लुंटा की, वरा का वरा की, बेचारा बेचारी, खूब बोलने वाला खूब बोलने वाली, भीख मांगने वाला भीख मांगने वाली, कूटने वाला कूटने वाली, अर्थ कूटने के स्वभाव वाले, ऐसा अर्थ करना सभी। स्वभाव धर्म साधु तीनों और जोड़ने। भिक्षा मांगने के स्वभाव वाला, भिक्षा मांगना ही है धर्म जिसका, ऐसे वाला धर्म वाला, या भिक्षा ही करने में निपुण है जो, ऐसा अर्थ लेना। बोलने में है निपुण, बोलने के स्वभाव, बोलना है धर्म, बोलने के धर्म वाला। कूटने के स्वभाव वाले या कूटने के धर्म वाला, या कूटना है कि मैं निपुण है जो। लूटने के स्वभाव वाले, लूटने की जो धर्म वाला या लूटना में निपुण है जो। और ये तो बेचारा है ना, जो सदा ही ऐसे स्वभाव वाला है, सदा बेचारा ही बना रहता है। बेचारा, चारे के बिना उसको बेचारा बोलते हैं, जिसको कोई चारा है नहीं,
चारे के ना तो रोटी के बिना, ऐसा भी अर्थ होता है। चारा मतलब रोटी, यानी केवल रोटी अर्थ में नहीं है चारा का मतलब। यहाँ उसको कोई रास्ता नहीं दिखता है, हर जगह जहाँ जाता है उसके काम बेफली बेचारा है, उधर बेचारा है, छोड़ो। परेशान वैसे है तुम और क्या परेशान करोगे, मरे को मारना है छोड़ो, बेचारा है, ये बोलते हिंदी में प्रयोग होता है, बेचारा है छोड़ो। वैसे मराया हुआ को बेचारा कहते हैं, जो हर तरीके से मर गया है उसको बेचारा कहा जाता है, कोई चारा नहीं रहा, चारा रहित। अच्छा, सनाशंस भिक्ष उहु, सनाशंस भिक्षा पंचमी का एक वचन, उहु प्रथमा का एक वचन। सन प्रत्यांत धातुओं को आंग उप से पूरक शंस धातु को और भिक्ष धातु से ऊ प्रत्यय होता है तच्चित कथन साधुकारी अर्थों में। करने की इच्छा ऐसे है स्वभाव जिसका हमेशा कुछ करने की इच्छा बनी रहती है उसको, कोई काम पूरा हुआ नहीं तो मैं दूसरा काम करने के लिए उसके तैयार दिमाग में रहता है। जैसे कि मंडलेश्वर जी, एक उत्सव पुराने उससे पहले 10 उत्सव लिस्ट बना लेते हैं, आगे क्या क्या उत्सव करवाना है दुनिया से, पहले से प्लानिंग चलते रहता है। नाम लोगों ने रख दिया उत्सव प्रिय आचार्य, उस मंडलेश्वर जी को उत्सव प्रिय आचार्य। वो आगे 10 साल के लिए अभी सब लिस्ट बना के रखते हैं, कितनी दिमाग लगाते हैं, कब कब क्या क्या आने की संभावना है, कौन सी ग्रंथ किए हुए 25 साल होगा, किसके मर के 50 साल हो गया, किसका पैदा होकर 100 साल हो गया, वो सारे गणित करके बैठे हुए हैं और उत्सव की लिस्ट बनाते रहते हैं। उनकी शताब्दी, उनका ये रजत महोत्सव, इनका स्वर्ण महोत्सव, इनका ये महोत्सव, इनका वो महोत्सव, स्वभाव बन गया उनका करने की, एक के बाद एक ना। यही है सन्नंत, सन्नंत धातु है, उससे आगे स्वभाव अर्थ में ऊपर चिकीर्षु हो। और आंग शंस धातु से भी ऊपर हुआ आशंसु हो, और भिक्ष धातु से ऊपर हुआ भिक्षु हो। सन्नंत चिकीर्ष धातु से ऊपर हुआ, तो ऊपर हुआ तो वह चिकीर्षा श के आकार सन का आकार लोप हो गया, ऊ को मिला दो चिकीर्षु स्वादित्पत्ति शंभु के जैसे रूप बनेगा, हरि का जैसे रूप घी संज्ञा होकर के चिकीर्षु हो, चिकीर्षु चिकीर्षवा है ना, चिकीर्षवा ये रूप चलेंगे। चिकीर्षुम चिकीर्षु चिकीर्षून चिकीर्षुना चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभि चिकीर्षवे चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभ्यः चिकीर्षोः चिकीर्षुभ्याम चिकीर्षुभ्यः चिकीर्षोः चिकीर्षुवोः चिकीर्षूणा चिकीर्षौ चिकीर्षवोः चिकीर्षुषु। इसी प्रकार से आशंसो आशा करने वाला, हमेशा आशा करने के स्वभाव वाला, कुछ न कुछ आशा बंदे बैठा रहता, एक आशा पूरी नहीं हुई दूसरी आशा बनाए रखा है, आशा करने वाला। और ये तो पहले भी किया भिक्षा का, भिक्षा मांगने के स्वभाव वाला, भिक्षा मांगने के धर्म वाला, भिक्षा मांगने में निपुण है जो, इन अर्थों में भिक्षु हो। भ्राज भास ध्रुवी द्युतोर्जी प्रीजुग्रावस्थ क्विप, ग्रावस्थ तक पंचमी के एक वचन और क्विप प्रथमा का एक वचन, 2 पदों वाला सूत्र है। यहीं तक अधिकार था तद धर्म तत्चित धर्म साधुकारिशु का, एक क्विप का अधिकार अवधि है।